यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आपको सबको हम स्वागत करते हैं। और बीते हुए दिनों में हमने कुछ दिनों तक ब्रेक मारा था। उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए आज ताजा खबर लाना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम जीवित वचनों को जीवित लोगों में बोने के लिए कोशिश करें। जैसे कि आज संसार भर में बहुत सारे मुर्दा जिंदगी जी रहे हैं, मरी हुई जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन हमें जिंदगी जीना है। जब जीवन का दाता परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आ जाता है तब जिंदगी का शुरुआत हो जाता है। हालांकि आप काफी वर्षों से जी रहे होंगे, लेकिन आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब से इंसान यीशु मसीह में आ जाता है तब जाके उसका जीवन का पहला दिन होता है। जब से यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार लेता है तब से उसका जीवन का पहला दिन होता है। हालांकि पीछे जिसने जितना भी समय बिताया, जितने भी दिन बिताए, वो माइनस में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु के बिना जिंदगी जीरो है। और जीरो अगर जिंदगी है तो उसका मालिक शैतान होता है। हालांकि हमने अलग अलग शब्दों में ललकारने के लिए कोशिश की, लोगों को ललकारा जरूर, लेकिन उन्हें हमारे शब्द को यानी कि गलत लगा, हमारे शब्द उन्हें गलत लगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाइबल के आधारित हैं, उन्हें मैं इस्तेमाल करते हुए लोगों के सामने आता रहा, बल्कि उनको ऐसा लगा कि मैं उनको गालियां दे रहा हूं। बल्कि गालियां नहीं, बल्कि जैसी हरकतें वैसा उसका नाम रख दिया जाता है। आने वाले समय में हम उन वचनों को आपके मध्य में रखेंगे और आप सभी को समझना होगा बड़े धीरज के साथ। अगर धीरज के साथ नहीं समझोगे तो आप धोखे में गिर जाओगे। तो आइए हम कुछ बातें सीखते हैं, वचन के साथ देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 14 से 15 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लगातार संसार भर में लोग मूर्ति पूजा करते चले आ रहे हैं और लगातार मैं मूर्ति के खिलाफ में लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मूर्ति से दूर होने के लिए कोशिश करवा रहा हूं। हालांकि मूर्ति पूजना कोई ईश्वर की देन नहीं है, मूर्ति के पीछे जाना कोई ईश्वर की कोई आज्ञा नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं, पौलुस के द्वारा हम सुनते हैं। मेरी आवाज में आपको बताऊंगा, पढ़कर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 14 वचन और 15 वचन उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं सामने, में आपके सामने रख दे रहा हूं। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे परखो। मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस की ओर से आपको परमेश्वर की बातें मिल रही है। आज आपको मेरे द्वारा, आपको मेरी आवाज के द्वारा सुनने के लिए मिल रहा है। उसमें लिखा है कि मेरे प्यारों, प्यारों का मतलब है करीबी। जिस व्यक्ति से प्यार किया जाता है उसे प्यारो कहा जाता है, प्यारे कहा जाता है ना, और लाडला लाडली कहा जाता है। परमेश्वर का वचन पौलुस के अंदर से होकर, आज मेरे अंदर से होकर आपको प्यारो कह रहा है। मैं आप सभी को प्यारो बोलता हूं। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां हैं आप लोग, लेकिन आप गुमराह होते चले जा रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ जी, आपकी गलती नहीं है। आपने दूसरों से सीखा और आप खुद दूसरों को सिखा रहे हैं। इसका मतलब है आपको सच्चाई जानना पड़ेगा। सच्चाई बाइबल के अंदर मिलती है। यहाँ लिखा गया कि प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। क्यों बचे रहो? क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आप पाप में नहीं जाना चाहिए। जितना इंसान मूर्ति पूजा करता है उतना पाप अपने जीवन में इकट्ठा करता है। इंसान मूर्ति पूजा करता है उतना पाप अपने जीवन में इकट्ठा करता है और
आगे बढ़ने के बाद में उसे बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है ना। और फिर ईश्वरों के सामने घुटने और सिर टिकना पड़ता है, उसके बावजूद भी चंगाइयां नहीं मिलती है। और आगे मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे परखो। पौलुस कहता है कि बुद्धिमान, आप लोग बुद्धिमान हैं, थोड़ा सतर्क है, समझदार हैं, तो ये समझकर क्या कहना चाहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें कहता हूं उसे परखो। मान ही मत लो, पहले परखो, समझो, है ना, फिर नक्की करो कि आपका मन आपको सपोर्ट क्या करता है ना। सुनो सबकी, पर करो मन की, बल्कि मन आपको अगुवाई देगा तब ना। जैसे मैं आशीष राजकुमार आप सभी को परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूं, बल्कि सुनो तो सही, बाद में आपको निर्णय लेना होगा। तो देखो, आपको समझदार समझकर आपको समझदारी की बातें बता रहे हैं। बेवकूफ या फिर नासमझ और पागलों जैसी हरकतें करने वालों को ये परमेश्वर के वचन बराबर समझ में नहीं आते। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हालांकि मैं मूर्ति पूजा से दूर होने का वचन आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि संसार भर में मूर्तियां बहुत चल रही है और अच्छे दामों में बिक रही है, और उसे कुछ दिनों के बाद डुबा दिया जा रहा है। ईश्वरों के साथ मजाक नहीं किया जाता है, कोई भी हो। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, सच्चा परमेश्वर है, वह है ऊपर बैठा परमेश्वर। उसका कोई आकार नहीं है और ना ही कोई उसका फोटो और रंग रूप है। आप नहीं बता सकते मेरे भाइयों और बहनों, और ना ही उसके नाम से कोई चीजों को बेच सकते हैं, यानी कि मूर्ति के रूप में, या फिर उसके नाम से कुछ नहीं कर सकते। मैं अगला वचन आपको फरमाना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 10:13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे कि आपको वचन देखने के लिए मिल रहा है और आप समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इंसान को परमेश्वर सहने से ज्यादा परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। अगर वो परीक्षा में पढ़ भी गया तो उसको निकलने का रास्ता भी बताता है, यानी निकास करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास के लायक है, और वो आपको सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में या फिर कोई अन्य दुखों में नहीं जाने देगा, या नहीं पढ़ने देगा, नहीं रहने देगा। परीक्षा में आपको निकास मिलेगा, रास्ता मिलेगा, बल्कि आपकी परीक्षा पूरी होना चाहिए। शैतान के द्वारा अधिकतर लोगों की परीक्षा होती चली जाती है। कई लोग लालच में आ जाते हैं, कहीं घमंड में आ जाते हैं, कहीं तो अपने आप के ज्ञान में आकर दूसरों को गिराना चाहते हैं और दूसरों को साथ देना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारा काम यह बनता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को आपके बीच में लाना। परमेश्वर आपको चेक करता है, वो बात को सही रीति से होने देना, और आप पूरे पक्के होकर जब बाहर निकलोगे तो आप विजेता महसूस करोगे अपने आप में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, यानी कि अय्यूब की भी परीक्षा ली थी। हालांकि इंसान को चेक किया जाता है। कई जगह ऐसा है कि परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन कई जगह ऐसी बातें आती है जिसमें परमेश्वर आपको चेक करता है।
स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उस बच्चे को, है ना, परीक्षा ली जाती है, पेपर लिया जाता है, उसके बाद उसे, है ना, उसका रिजल्ट दिया जाता है या फिर प्रूफ दिया जाता है, नापास यानी फेल हुआ या फिर पास, तभी तो उसे अगला या फिर पिछला क्लास में बैठने के लिए मौका मिलता है। तो एक वचन आगे मैं और 2 वचन पढ़ूंगा। पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय उसका 33 और 34 वचन आपके सामने फरमाऊंगा। देख लेते हैं। धोखा ना खाना, क्या बोला है? धोखा ना खाना मतलब फंसना मत, मतलब भूल में मत गिरना, मतलब गुमराह मत होना, मतलब ना समझ में मत जाना। मेरे भाइयों और बहनों, आइए, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। धार्मिकता के लिए जाग उठो। बुरी संगति अगर आप करोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे, गलत शिक्षा वालों के साथ रहोगे, तो आपके चरित्र यानी आपके गुण को बिगाड़ कर रख देगा। तो अच्छे के साथ रहें और अच्छा आप बनेंगे। हाँ, आगे लिखा है, धार्मिकता के लिए जाग उठो। धार्मिकता के लिए आपको और मुझे जागना होगा। भला काम करो, बुरे को सही मार्ग बताओ, गलती करने वालों को गलती बताकर उसको सबक सिखाओ। गलती अगर है तो गलती बताकर उनसे बातचीत करें। हालांकि किसी को बिगड़ने मत दो। अगर गलत संगति कर रहा है तो उसे अच्छी संगति में लाओ, और जो गलत है उन्हें अच्छी रीति से मार्गदर्शन बताने के लिए कोशिश करें। धार्मिकता के लिए जाग उठें और पाप न करो, क्योंकि जितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, है ना, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, है ना, आपके कामों को याद करो। अगर आप लज्जित हो रहे तो लज्जित होना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि गलत कर रहे तो लज्जित होना ही पड़ेगा और सुधरना ही पड़ेगा और अच्छी बातों में आपको आना ही पड़ेगा और गलत व्यवहारों से आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और आप अगर लज्जाने जैसा काम कर रहे हैं तो लज्जाना ही पड़ेगा। अगर मैं गलती कर रहा हूं, अगर किसी ने गलती करते हुए देख लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां पर शर्म आएगी और लज्जाना पड़ेगा। तो इसीलिए लज्जाने से पहले आपको अपने चरित्रों को सुधार लेना चाहिए या फिर दाग दूर कर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बहुत सारी बातों को अपने जीवन में महसूस किया होगा कि आप अगर भूल में हैं तो जरूर सुधारा करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अपने आप को भूल के अंदर या फिर दुनिया के बातों में मिलकर समझौता करने के लिए बिल्कुल ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के साथ आपको समझौता करना होगा और परमेश्वर के वचन के साथ आप सभी को बढ़ना होगा। बीते हुए दिनों में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और उसमें बहुत हमारी डांट पड़ रही थी लोगों को, लेकिन हमने अभी शुरू किया है। अभी हम डांटेंगे तो कम डांटेंगे, लेकिन समझदार को इशारा काफी हो जाएगा। उसी में हम आप सबका भला चाहते हैं और आप सबका विकास चाहते हैं। आने वाले दिन में हम और कड़क संदेश लेते चले आएंगे। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सभी से हम विदाई लेना चाहते हैं। दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।